नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम भक्ति काल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामों में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप एक दो बार करोगे तो मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करना ना भूले। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। और किसने कहा? ग्रेयर्सन ने कहा। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसे विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसे अन्यत नहीं, ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन थे? तुलसीदास जी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो भक्ति काल का कौन सा काव्य नहीं है? इसमें छायावादी काव्य, संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य और कृष्ण काव्य, ये भक्ति काल के काव्य हैं। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? 12 थी। उसमें एक महिला थी जिनका नाम अंडाल था। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा? ग्रेयर्सन ने कहा। समग्र भक्तिकाल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानुचार्य आते हैं। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो इसमें से सही कौन सा है? तो वो है बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, माधवाचार्य के क्या है? द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। कृष्ण के साथ राधा की महत्ता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय की विशेषता है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं रहीम की। अब्दुल रहीम खाना इनका नाम था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। संवत 1775 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति काल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है ये। अगर संवत में से ईस्वी निकालने हो तो 57 वर्ष माइनस करके निकाल सकते हैं आप इसमें से, तो आपके ईस्वी वर्ष आ जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? सिद्धाराम फुल्लेरी ने। श्रद्धाराम फुल्लेरी का उपन्यास था भाग्यवती। द्वैतवाद के प्रणेता है, तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बल्लवाचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का। रामानुचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो अलवार महिला संत कौन सी है? अंडाल। दक्षिण भारत की मीरा भी कही जाती हैं ये। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो इसमें वैष्णव भक्ति का आचार्य कौन सा नहीं है? शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है, ये है अद्वैतवाद। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसमें कोई नहीं है, ये गलत है। जो 1375 से 1700 विक्रम संवत। भक्ति काल की समय सीमा जो विक्रम संवत 1375 1700 और ईस्वी में ये है 1318 से 1643 ईस्वी। ठीक है,
गंग कवि का जन्म स्थान है, तो गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? इटावा। इन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा रचना लिखी है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, श्री संप्रदाय रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय हितहरिवंश। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, तो सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय। और चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? चैतन्य मत का दार्शनिक मत है अचित्य भेदा अभेद। निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित का रचयिता है? तो हनुमान चरित का रचयिता कौन है? रायमल पांडे। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित करना है, तो इसमें द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य। कितनी बार एग्जामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए इस संप्रदाय से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको अच्छे से देख लेना। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन नहीं है? तस सुखी संप्रदाय और स्वयसुखी संप्रदाय, ये दोनों राम से संबंधित हैं। ठीक है, राम काव्य से संबंधित है, स्वयसुखी और तत्व सुखी। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? हितहरिवंश। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित है गदाधर भट्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैतवाद के। श्री संप्रदाय रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दिए क्वेश्चन। अगर इन्हें वीडियो को 2-3 बार सुन लोगे ना, तब भी ये याद हो जाएंगे आपको। अब इसीलिए ना मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो आप ना देखो और प्लेलिस्ट लगा के अपना काम करते हुए भी सुन लोगे ना, तो सारे क्वेश्चन अपने मतलब एक रिवीजन सा हो जाएगा आपका। बरबे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो बरबे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम की रचना है। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? ये माना जाता है 1700, तो 1375 ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। ठीक है, आगे देखिए। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये भक्ति काल की देन है। विभिन्न मतों के अनुसार आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? तो भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं? 4। और धाराएं कितनी हैं? 2। सगुण और निर्गुण 2 धाराएं हैं इसकी। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य हैं, तो विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? रामानुचार्य। शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही क्रम है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। इसे देख लेना, ये क्योंकि क्वेश्चन कुछ नया आ भी सकता है, जैसे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री ब्रह्म इस तरह से याद करना ना, श्री ब्रह्म रुद्र के यहाँ सनक गए। ठीक है, तो ये इनका क्रम हो जाएगा। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत व्याकरण हेमचंद जी का। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए भक्ति काल के। अपने आगे के अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपना इसी तरह से अपना क्वेश्चन करते रहो, कुछ अपना जैसे कुछ कभी वीडियो चल रही, कभी अपने अंदर से एक उत्साह जगा रखो, मतलब मायूस होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन में नहीं, मतलब जो
एक प्रतियोगी होगा, कॉम्पिटिशन में होगा, तभी तो हार जीत का मुकाबला, मतलब मैदान छोड़ो मत, मैदान में डटे रहो, और डटे रहोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी कभी ना कभी। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि मैदान से छोड़ना नहीं है जब तक मंजिल ना मिल जाए, इसलिए लगे रहो मेहनत से, एक दिन ज़रूर मंजिल मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।